पहले 10-10 20-20 सेकंड की कमेंट आप लोगों के। ओवरऑल पीएसयू बैंकों पे अब रुख क्या है? काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन रहा, दबाव रहा, हायर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं, क्या वक्त आ गया है पीएसयू बैंक के चलने का? प्रशांत जी, पहली टिप्पणी आपकी छोटी। ओवरऑल वर्क बहुत पॉजिटिव हूँ पीएसयू बैंक्स पे। जिस तरीके से फरवरी से लेके अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पुश दिया है, जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है, मुझे लगता है कि आगे जाके Q1 या Q2 में अच्छे नंबर्स आएंगे, अच्छे ग्रोथ आएंगे। थोड़ा एफडी ग्रोथ के ऊपर थोड़ा कंसर्न है, कासा पे थोड़ा सा कंसर्न है। आपने देखा शायद 2 दिन पहले कैनरा बैंक ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि उनके पास हर अकाउंट जो रहेगा वो जीरो बैलेंस रहेगा। तो शायद पीएसयू बैंक्स में एक ट्रेंड आना चालू हो जाएगा जीरो बैलेंस के लिए, हर एक अकाउंट के लिए। तो वहां पे थोड़ा खासा रेशियो के लिए प्रेशर आ सकता है। बट जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रहा है, मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आएगा 1-2 क्वार्टर में। तो ओवरऑल वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर। ठीक है सर। प्रदीप जी, छोटी टिप्पणी आपकी भी, पीएसयू बैंक्स आपका सर भी। मेरा दिल का बात ऑलरेडी प्रशांत जी ने बता दिया है, तो बताने का कुछ है नहीं। मैं भी सर सेम व्यू, पॉजिटिव ही हूँ। चलिए, सभी पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव हैं, माहौल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, रेट कट हो रहे हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं पीएसयू बैंक के वो प्राइवेट बैंक से काफ़ी बेहतर रहे हैं। तो ये तमाम, और ऊपर से रेट कट लगातार हो रहा है, आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी के जो कंसर्न थे उसको दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। ऐसे में क्या ये सही समय है पीएसयू बैंक में एंट्री लेने का? और जो लोग हायर लेवल पे फंसे उन्हें क्या करना चाहिए? एक एक करके उन शेयरों को लेकर के आते हैं। आप लोगों के भी जो पीएसयू बैंक पे सवाल है आप भेजिए, आपके नाम से भी प्रश्नों को उत्तर हम देंगे। कैनरा बैंक से शुरू करते हैं। क्या करना चाहिए? काफ़ी शानदार एक अच्छा मूव यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अभी और कितना अपसाइड है? 115-16 रुपए के आसपास चल रहा है। 20 रुपये, 20% के आसपास की रैली एक महीने में रही है। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप? वेरी पॉजिटिव सर। मुझे लगता है फिर से 125 126 तक ये ट्रेडिंग के हिसाब से करना चाहिए। देखो, बड़े जो बैंक्स हैं पीएसयू में थोड़ा ट्रेडिंग भी रखना चाहिए, और छोटे बैंक्स है जो उसमें इन्वेस्टमेंट भी रखना चाहिए। टाइम बिंग कैनरा बैंक वेरी पॉजिटिव, 125 126 इज माय टारगेट। चलिए, तो ये बात कैनरा बैंक को लेकर के निकल के आ रही है। 125 तक के बातें हो रही हैं। यूको बैंक पे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, एक बार फिर से अपना व्यू रिपीट कर दीजिए। प्रदीप जी, क्या करना चाहिए? 3.5-4% ऊपर, माहौल पॉजिटिव है। फ्रेश एंट्री किस लेवल पे करनी चाहिए यूको बैंक में? और जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनके लेवल कब तक आ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है एक बार यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 38, 39 एंड 40 का लेवल आना चाहिए। फ्रेश एंट्री 31, 32 के आसपास होना चाहिए। और जैसे कि कैनरा बैंक का भी बात हुआ, कैनरा बैंक पे एक रिकवरी आया है, और मुझे भी यही लगता है कि 125 के आसपास आ जाएंगे बहुत जल्दी। और 130 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो और नीचे जाएगा। लेकिन यूको बैंक पे देखिए, यूको बैंक का अभी रिकवरी नहीं हुआ उतना, तो मुझे लगता है ये रिकवरी मोड पे ही है। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग डेफिनेटली आना चाहिए। तो बने रहिए, बहुत जल्दी आपको 38 और 40 का टारगेट आएंगे। और अगर एक बार 40 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में 50 का भी पॉसिबल है। ठीक है, ये बात जो है दोनों पे आपकी राय आ गई यहाँ पर। और इसके साथ साथ साउथ इंडियन बैंक, प्रशांत जी, ये मतलब जो है इसका एक राइट इशू आया था सर, करीब मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले। और वो टाइम जो उसने 30 के नीचे गया, फिर ये 30 के ऊपर आता हुआ मतलब दिखाई नहीं दिया। अभी क्या करना चाहिए? मतलब उस मजबूती के साथ वो 30 के ऊपर नहीं आया, अभी क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर अब रिकवरी आ सकती है? आई थिंक यस। मैं जो छोटे बैंकों में एक ऐसी बैंक है जो साउथ इंडियन बैंक, जो बहुत पॉजिटिव हूँ मैं। तो देखो, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शायद मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। ओवरऑल टारगेट 35 तक आ सकता है वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे। बट ओवरऑल मेरा टारगेट रहेगा 40 रुपए, अगर 12 महीने के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट किसी का भी है। ओवरऑल इसका जो बैड लोन से बहुत क्लियर हो चुके हैं, तो फंडामेंटली थिंग्स आर वेरी वर्किंग वेरी पॉजिटिव फॉर द बैंक। तो ओवरऑल बाय दिस विद द टारगेट ऑफ 35 फॉर अ शॉर्ट टर्म, और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म शुड बी 40 रुपीज। ठीक सर। इसके अलावा जरा जो है लेकर के आते हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया अभी 123, 24, 25 के आसपास चल रहा है। हालांकि हम कोशिश ये करेंगे कि 100 के अंडर वाले शेयरों पे थोड़ा सा जो है फोकस ज़्यादा रहे, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल भी रहते हैं बैंक ऑफ इंडिया पे। सर प्रदीप सर, जरा देखिए जरा क्या नज़रिया है आपका? 2.5% की तेज़ी, 124-25 के आसपास अभी चल रहा है। क्या और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं? 8-9% एक महीने में चला है। देखिए, अभी 124, 125 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए बहुत जल्दी। शॉर्ट टाइम फ्रेम में मेरा टारगेट रहेगा 138 से 140 का। और अगर आप एटलीस्ट 2 से 3 साल वेट करके जाते हो, क्योंकि पीएसयू बैंक है, हर टाइम चलता नहीं है। जब चलता है तो लगातार नॉन स्टॉप 2 से 3 महीना, 4 महीना चलता है। सो मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू थोड़ा लंबी अवधि का है तो यहाँ पे आपको 150 से 155 का भी टारगेट आएंगे। लेकिन शॉर्ट में मेरा टारगेट रहेगा 138। 138। चलिए ठीक है। प्रशांत सर, जरा एक शानदार कंपनी आपको लिए आ रही है पीएनबी को लेकर के। अब जैसे जेआईटी जी हैं, वो भी कह रहे हैं पीएनबी में फ्रेश एंट्री हो सकता है क्या?
नितिन देशवाल जी हैं, वो कह रहे हैं सर पीएनबी बैंक में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या। पीएनबी को लेकर के बहुत सारे एनालिस्ट भी इस समय पॉजिटिव हैं। आपकी राय उनके साथ है या उससे अलग है? आज 2.5% के ऊपर है, अब ये 100 के ऊपर निकल गया है, 108 के आसपास, 2.5% के आसपास की तेज़ी है। पंजाब नेशनल बैंक पे क्या अभी नई खरीदारी की सलाह रहेगी? करना चाहिए सर, वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के हिसाब से एक से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो एक अच्छा पॉजिटिविटी है। ऑलमोस्ट टॉप 5 बैंक इन दी पीएसयू सेगमेंट। मुझे लगता है कि एक छोटा स्टॉप लॉस जो 100 के आसपास मेंटेन करके अगर किसी को लेना है तो ले सकते हो, और टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 125 टू 130 फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए 98 से 100 के आसपास। 98 से 100 के आसपास जो है आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो है एक और प्रश्न जो है पंजाब एंड सिंध बैंक को संजय सांघी जी पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर भी क्या 442 के ऊपर इन्होंने लिए हुए हैं, तो क्या इनके लेवल्स आएंगे, क्या इनको करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी प्रदीप जी पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के? और यहाँ पर भी जो अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो उसके लिए कोई गुंजाइश है क्या? देखिए यहाँ पे जिनके पास है आप बने रहिए। यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ खराब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत टाइम से रिकवरी अभी चल रहा है। और जिनके पास होगा मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ से फ्रेश 10 to 15% रिकवरी पॉसिबल है। जिस तरीके से बॉटम बनाया है, बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। यहाँ पे बहुत जल्दी आपको एक बार मुझे लगता है 35 से लेके 38 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, तो बने रहिए। फ्रेश एंट्री भी आप लेके जा सकते हो, फ्रेश एंट्री भी लेकर के जा सकते हो। वहाँ पे टारगेट क्या रहेगा फ्रेश एंट्री के लिए सर? देखिए फ्रेश एंट्री के लिए स्टॉप लॉस रहेगा मेरा जो अभी वो रहेगा 26 और टारगेट रहेगा 38, और 38 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उस केस में 43-45 पॉसिबल है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को निगाह रखनी है। इसके अलावा प्रिया जी हैं जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानना चाह रही हैं, करेंगी टारगेट वहाँ पर क्या हो सकता है? प्रशांत सर, बैंक ऑफ बड़ौदा दिग्गज बैंकों में शामिल और बहुत लोगों का भरोसा है यहाँ पर, 2.5% के आसपास की मजबूती है। क्या जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्या एक सुरक्षित निवेश हो सकता है? करंट लेवल पे फ्रेश एंट्री के लिए क्या सलाह रहेगी? और जिन लोगों ने ले रखा है प्रिया जी जैसे लोगों ने, वो टारगेट जानना चाह रही हैं। देखो फंडामेंटली अगेन आफ्टर एसबीआई मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ही बहुत पसंद आता है। एक तो उसका वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। अभी रिसेंटली नंबर्स उतने कुछ खास नहीं थे, बट अगेन प्राइस टू बुक वैल्यूएशन अगर देखता हूं तो 1 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक मुझे कंफर्ट लेवल देता है कि यहाँ पे बाइंग चालू कर देना चाहिए। लिमिटेड बहुत, डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड। मुझे लगता है नहीं ये स्टॉक 10 रुपए मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो में नीचे आ सकता है, और एवरी डिप को इसको बाई करना चाहिए। ओवरऑल जो टारगेट मेरे लिए है, एक बार 260 के ऊपर अगर ट्रेड करता है वेरी कंफर्टेबल लेवल पे, तो मुझे लगता है 275 280 का अगले क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आएंगे उसके आसपास ये टारगेट आ सकता है। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। चलिए, ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है। और इस बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। प्रदीप जी जरा चार्ट खोल करके बताइए। ये काफ़ी समय से लोगों के रडार पर है, फंडामेंटल्स में कोई खास विशेष परेशानी नहीं है। क्या चार्ट्स अब इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी होल्ड करना चाहिए या कोई फ्रेश एंट्री की सलाह? हमारे एक दर्शक हैं सन कुमार क्रिएशन जी, वो भी जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए मुझे लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर ये आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक ज्यादा परफॉर्म करता नहीं है। आप लास्ट 5 साल में देखेंगे नियर अबाउट 500% रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में। लास्ट 2 साल में देखेंगे ऑलमोस्ट 80% रिटर्न दिया है, लेकिन लास्ट 1 साल में देखेंगे नेगेटिव 17% रिटर्न दिया है, माइनस। सो लास्ट 6 महीने में देखेंगे कुछ नहीं रिटर्न दिया, लास्ट 3 महीने में देखेंगे ऑलमोस्ट 20% रिटर्न दिया है। सो यही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक पैटर्न है, वो बेसिकली एक आपका व्यू होना चाहिए नेक्स्ट 2 से 3 साल। मुझे लगता है आपको अगर एक नेक्स्ट 2 से 3 साल व्यू है तो अभी जो 56-57 चल रहा है डेफिनेटली यहाँ पे 70 से 75 का टारगेट यहाँ पे होगा, और अगर 75 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको ऑल टाइम हाइज भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे लंबी अवधि के लिए बाई करना है, शॉर्ट टर्म बाई यहाँ पे नहीं चलेगा। लास्ट 1 साल से ऑलमोस्ट 17% आप देखेंगे ईयर टू ईयर बेसिस पे नेगेटिव है, लेकिन अगर आप लास्ट 6 महीने से देखेंगे ऑलमोस्ट वो भी नेगेटिव है, लास्ट 3 महीने से चल रहा है। तो मुझे लगता है जो बॉटम था वो बन चुका है, अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो फ्रेश बाई का भी सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 44, और मुझे लगता है यहाँ पे आपको न्यू फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए। न्यू फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है, उसका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। प्रशांत सर, इंडियन ओवरसीज बैंक
जरा आप एक बार के लिए देखिए क्या स्थिति वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक दर्शक का प्रश्न भी हो गया। अच्छा, ये अच्छा है कि यहाँ पर पीएसयू बैंक को लेकर के मुझे ज़्यादा शेयर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल हैं आज की इस रिकवरी में, क्योंकि काफ़ी लोगों की पोजीशन है। तो ये हमारी दर्शक जो हैं वो कह रहे हैं कि आईओबी में अभी क्या करूँ, लॉस मेरा थोड़ा कम हुआ है, क्या बुक कर लें, काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं, प्लीज़ आंसर मी। पुष्पा जी हैं ये दिल्ली से। अच्छा, तो पुष्पा जी हमारी नियमित दर्शक भी हैं। सर, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ समस्या है, लोगों को लग रहा है कहीं फिर ना नीचे आ जाए। तो ये जो रिकवरी आई है पीएसयू बैंक में, क्या इतने धैर्य के बाद आई है, तो क्या लॉस बुक कर लें, या फिर आपको लगता है कि काफ़ी टाइम वेट किया है तो थोड़ा वेट और करना चाहिए? थोड़ा वेट और करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो आने वाले जो 1 महीने का जो पीएसयू में जो मोमेंटम है, अगला 5-10% मोमेंटम अभी भी बाकी है मुझे लगता है। तो अगर वो 5-10% के मोमेंटम में उनका कॉस्ट ऑफ बाइंग अगर आ जाता है तो तब सोचते हैं उसको लॉस बुक करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है। बट टाइम नहीं, मुझे लगता है मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 44, 45, 46 ये मेरा लगता है कि अगले 1 वीक 10 डेज के आसपास ये ट्रेड्स आ जाना चाहिए, रेट्स आ जाना चाहिए। बट ओवरऑल वैल्यूएशन की सबसे मैं फ्रेश एंट्री तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज जिस तरीके से पीएनबी बैंक के बारे में बात किया था, कैनरा बैंक के बारे में बात किया था, वो दोनों शेयर ऑलमोस्ट 1 प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे थे। बट ये जो शेयर है वो 2.4 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो फ्रेश एंट्री तो अलॉट मैं एडवाइज नहीं करूंगा। बट अगर 44, 45, 46 अगर उनका कॉस्ट ऑफ बाइंग है, वो लेवल शायद मुझे लगता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ में आ सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के निकल के आ रही है। आप दोनों से एक शेयर पे सबकी दोनों की टिप्पणी चाहेंगे, और वो है एसबीआई। एसबीआई भरोसा है, लेकिन ये जो छोटे बैंक रहे ना, उनके रिजल्ट से ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहे बजाय कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के। लेकिन फिर भी एसबीआई पे पहली टिप्पणी प्रदीप जी संक्षेप में आपकी क्या रहेगी अभी? नो डाउट एसबीआई तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। देखेंगे आप 7,26,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। नीट प्रॉफिट पोस्ट किया था एसबीआई ने लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास। सो डेफिनेटली इसमें तो मैं पॉजिटिव ही हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग भी अब ऑलमोस्ट 57% के आसपास है, और लगातार लास्ट डिकेड से जिस तरीके से पैसा बना के दिया है एसबीआई में, तो एसबीआई तो मतलब नो क्वेश्चन वाला स्टॉक है। अब देखिए टेक्निकल चार्ट के साथ अगर बात करेंगे, टेक्निकली मुझे लगता है 800 के ऊपर ना ये स्ट्रांग ही है। तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1.5 से 2 साल का एक व्यू यहाँ पे बनाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप रहते हो, मुझे लगता है अगर पीएसयू एंटायर पीएसयू चलेगा तो एसबीआई आपका वो लॉन्ग टर्म वाला दोस्त। मैं हमेशा से बताता हूँ, आपका शॉर्ट टर्म दोस्त और लॉन्ग टर्म दोस्त। जो भी आप स्टॉक देखे हो पीएसयू में, जो लास्ट 2 4 5 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छा आता है, ऑलरेडी आया है, तो मुझे लगता है वो शॉर्ट टर्म दोस्त है। अभी वो दोस्त आपका वो चलेगा कि नहीं चलेगा आपको पता नहीं है, लेकिन अब एसबीआई एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ लंबे अवधि के लिए चल सकता है, इनफैक्ट आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए चल सकता है। सो डेफिनेटली मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। और फ्रेश मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ से 12 से 15% का रैली आप मूव आ सकता है। और अगर आप थोड़ा टाइम देंगे, लॉन्ग टर्म व्यू रहेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ से नो डाउट आपका जबरदस्त वेल्थ बन सकता है। चले, ये बात जो है एसबीआई को लेकर के निकल करके आ रही है। इसके अलावा कुछ एक और पीएसयू बैंक पे नज़र डालें तो यहाँ पर जो है नज़र रखनी चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर बैंक देखिए सर, यहाँ पर जब से पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद से बीच में हमने काफ़ी दबाव देखा। अब दोबारा रिकवरी बोर्ड में ये शेयर आ रहा है। क्या अभी जिन लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं उनके लिए आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? प्रशांत सर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपने सही बताया। जिस तरीके से जो डेट ऑफ अटैक था उसके बाद से ही जम्मू एंड कश्मीर का जो बैंक का जो शेयर है वो गिरना चालू हो चुका है। रीजन वेरी क्लियर है, वहां पे जो बिजनेस का डिस्टरबेंस था, तो ऑब्वियसली बैंकिंग सिस्टम हो, लोगों का नो आना जाना हो, हर चीज थोड़ा टूरिज्म का हो, तो स्पेंडिंग भी बहुत कम हो जाता है। तो वो रिजर्व से बैंक ऑफ नो जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ गया था। बट आई थिंक जिस तरीके से रिकवरी दी है, मुझे लगता है कि अगला एक क्वार्टर के लिए फिर से ये जो रिसेंट हाई बनाया था ऑलमोस्ट 101 के आसपास, 138 के आसपास, तो वो आ जाना चाहिए अगले एक क्वार्टर के आसपास। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, बट स्लो मूविंग रहेगा। ठीक सर, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। यहाँ तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर अपनी टिप्पणी यहाँ पर। इस बीच यूनियन बैंक पे जरा एक नज़र डालते हैं। 152 के आसपास का शेयर है सर। प्रदीप जी जरा देखिए क्या करना चाहिए यहाँ पर। हालांकि जितनी बाकी बैंकों में पोजीशन है उस तरह की पोजीशन यहाँ पर रिटेलर्स की नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्या करना चाहिए? आज यहाँ पर अच्छी रिकवरी है 3.5% के आसपास की। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, जिनके पास है बने रहिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 158 160 दोनों टारगेट आना चाहिए।
अगर 168 और इसके ऊपर एक बार सस्टेन करता है तो उस केस में आपको जो 52 एक हाई है और जाते हुए दिखेंगे और सस्टेन भी होगा। तो इंटर पीएसयू में सर अभी क्या है, रैली आ रहा है और आज का पता नहीं आपने क्यों ये थीम चूज किया, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये चलेगा। और देखिए कैनरा बैंक और इंटर पीएसयू में ना अभी मेरा सिग्नल आ रहा है सब स्टॉक में ऑल, मतलब एक अभी आप फिर से जो वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रहा है तो मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्जिट कोई भी जितने भी काउंट्स को लेके हमने बात की आपको यहाँ जी। पे एग्जिट नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको टाइम देना है। तो नेक्स्ट अगर आपके पास 2 से 3 महीना है तो चलेगा, और भी रन अप बाकी है यहाँ पे अभी। ठीक सर, आप ही हल्के में लेते हैं सर, बाकी ऐसा तो नहीं है, हम लोग भी कुछ सोच समझ के बीच बीच में थीम लाते रहते हैं। प्रशांत सर, सेंट्रल बैंक देखिए ना कैसे लग रहा है आपको, उसके बाद से फिर इस सेगमेंट को आप समाप्त करेंगे और हर्ष आ गए हैं तो हर्ष से बातचीत करेंगे ब्रोकर बोले में। आप देखिए जरा क्या सेंट्रल बैंक में क्या करना चाहिए, 40 रुपये का शेयर है, 4% की तेज़ी है, अभी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? आई थिंक जो आने वाली जो रैली है उसमें अगर किसी को फ्रेश एंट्री करना है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक में कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा 38 के आसपास और टारगेट रहेगा 46 के आसपास। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक में अभी भी मोमेंटम बहुत बाकी है और बहुत पोजीशंस बहुत कम है लोगों का यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे कम क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर आजकल। तो इस सबसे लगता है कि अंडर ओन्ड है तो मोमेंटम यहाँ पे फास्ट आएगा, तो वन कैन बाय फ्रेश फ्रॉम करंट लेवल्स। चलिए जरा सर, एक बैंक ऑफ इंडिया पे हम लोगों ने बात की क्या सर? बैंक ऑफ इंडिया शायद रह गया, बैंक ऑफ इंडिया एक बार जरा बैंक ऑफ इंडिया प्रदीप जी आप देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया जरा देखिए जरा प्रदीप जी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? बैंक ऑफ इंडिया में बात हो चुका था, देखिए 125 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे बने रहना है और डे हाई के आसपास ये भी आ चुका है। अभी मुझे लगता है 128 आज से कल 2 से 3 दिन में आना चाहिए। 128 अगर एक बार क्रॉस करता है उस केस में आपको 135 136 का टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने रहिए आप, जिनके पास भी है बने रहिए। अब जरा आप दोनों लोग अपने अपने पसंदीदा पीएसयू बैंक्स के नाम बताइए सर, क्या हो सकते हैं? प्रशांत सर पहले आप, अगर 2-3 शेयर ऐसे हों जहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे वो? देखो, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा और सेकंड रहेगा हमने जो बात किया था अभी कैनरा बैंक। ये दोनों स्टॉक्स मुझे ऐसे फोकस रहते हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से भी और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी बहुत पॉजिटिव है। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दो सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल पीएसयू की थीम भी प्रशांत जी को काफ़ी अच्छी लग रही है, पीएसयू बैंक की थीम। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी, आपके पसंदीदा शेयर 2-3 वो कौन से होंगे जहां पे अभी आप फ्रेश अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं? देखिए एक तो ओवरऑल थीम ही मुझे पसंद आ रहा है। एक तो मैं जाना चाहूंगा एसबीआई के साथ, और मुझे लगता है कि एसबीआई जिस तरीके से अभी एक 794 790 के आसपास एक डाउन हुआ था, उसके बाद से अभी जो यहाँ पे रैली आ रहा है अभी 817 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट यहाँ पे 850 और 860 का टारगेट बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो एसबीआई मैं लॉन्ग करना पसंद करूंगा। सेकंड कैनरा बैंक जो प्रशांत जी ने बताया, मुझे लगता है यहाँ पे 125 126 एक टारगेट बन रहा है। अगर 128 इसके ऊपर सस्टेन करता है, मतलब पहला तो टारगेट हो गया 124 125, अगर 128 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, मुझे लगता है यहाँ पे नेक्स्ट बहुत कुछ धमाका हो सकता है। आई थिंक 138 और 145 भी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जी। तो एक तो हो गया लीडर एसबीआई, सेकंड कैनरा बैंक, दोनों काउंटर के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। एसबीआई कैनरा बैंक दोनों ही शेयर जो है चार्ट पे भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्रशांत जी ने बताए हैं 2 शेयर, उस पर भी आपकी निगाहें होनी चाहिए। तो ये आज की इस पीएसयू बैंक की थीम को यहाँ पर हम विराम देते हैं, और जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं मुझे लगता है कि आराम मिलेगा नहीं, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा सवाल लोगों के लगातार आते रहेंगे।